चलिए इधर पीछे के सभी लोग ध्यान दीजिए। आनंद दी, आप आनंदमय हो जाइए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर होगा तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा बहेगी। और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तीन चीज से होता है, बी ए और कॉस थीटा। इसको पढ़ लिए, एकदम शुरू में सिर्फ पढ़े हैं कि जब कोण बदलता है, ना बी बदलता है ना ए, जब कोण बदलता है तो चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसके बाद जितने हेडिंग पढ़े ना सब में ए को चेंज कर रहे थे। कुंडली का जो चालक की लंबाई थी उसको कभी इसको गति करा, कभी तो क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, फिर एक सिरे पकड़ के इसे राउंड करा दिया, तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फिर फैराडे के नियम का उत्पत्ति भी देख लिए कैसे आया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब बी में चेंज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स कैसे परिवर्तित होता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। अभी किस में चेंज करना है, बी में। और बी में चेंज याद रखो, बी में चेंज तभी होता है जब किसी चुंबक को पास या दूर ले जाए तब, नहीं तो किसी चालक में या किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। बोलो धोनी, इधर देखो, क्या हम लोग ऐसा नहीं पढ़े हैं क्या, जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके साथ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कितना, μ0/2 पाई I/A पढ़े ना। अब मान लो यहीं पे 10 से तार वही से सबने एक ही दिशा धारा भरी, उतने ही कब बोलो ऐसे गुड़ा हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा। एक वृत्ताकार कुंडली है, कितना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 I/A। अब फेरों की संख्या यह हो जाए तो गुड़ा हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमको क्या पढ़ना है ना, अब हमको ये पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होगा। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ ले, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होगा, तो चाहे इसका फॉर्मूला हो चाहे इसका, चाहे प्रणालिका से भेज दें, किसी फॉर्मूले में हम लोग यही पढ़े हैं कि बी अनुपाती होता है किसके, आई के। यदि धारा में चेंज करेंगे, करंट में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो बोलिए फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा, और सदैव उसका प्रयोग करेगी जिसके कारण यह उत्पन्न हुई। तो देखो होता शुरू कहाँ से हुआ, तो क्या आप लोगों ने कभी टीवी देखा है, टेलीविजन नहीं देखा है, कोई ऐसी टीवी या किसी ऐसी लाइट को देखे हैं जिसमें स्विच बंद कर देने पर भी 1-2 सेकंड के लिए जलता रह जाता है, देखे हैं, कभी सोचे कहाँ जलता है, नहीं सोचे ना, हाथ बुझा देता है, धारा धीरे धीरे निकलती है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, धारा धीरे धीरे निकलती है ना, फंसी रहती है वो तो धीरे धीरे निकलती है ना, आराम से निकलती है, ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है, समझना, ये तार है, बोला क्या है, ये चालक है, चालक का कुछ भी हो, क्या है, तार या चालक कुछ भी है, ओके। अब जरा हमको बताओ कि अगर इसमें करंट सुन नहीं रहे, यादव जी का बेटा है, सबसे मंगला रहता है, इधर देखिए जैसे इस तार को हम बैटरी जोड़ दें प्लस माइनस, अब मुझे तो मजा आएगा, देखिए बैटरी है, स्विच को ऑन करेंगे तो जैसे ही स्विच, अभी जैसे स्विच को ऑन नहीं किया है तो दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो विद्युत धारा ना फंसी हुई है ना, क्या हुई है, फंसी हुई है, चाहे निकल व्याकुल है, कैसे हम निकले, अपना कमाल दिखाए, अपना जलवा दिखाए, नहीं जी, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कहेंगे वहाँ दी थैंक यू, थैंक यू, जैसे पहले तो इस करंट इस पाइप में करंट जाएगी ना, मान लो इस पाइप में करंट बढ़ गया 10 एम्पीयर, कितने एम्पीयर की करंट बढ़े 10 एम्पीयर। तो ये बताओ जरा कि पहली बार में करंट 10 एम्पीयर बढ़ेगी, अरे कहने नहीं थी, जैसे स्विच ऑन किए करंट 10 एम्पीयर नहीं दिखाएगा, चलो चेक गैल्वेनोमीटर ले लो, सुई लगा लो उसमें, स्विच ऑन करो, घट से 10 हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट किए ना, एक्सीलेटर चाल दिए, एक बार 80 पहुंच जाएगा,
कुछ समय तो लगेगा ना 80 पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि 80 में पूछेगा, पहुंचेगा 80, लेकिन कुछ समय लगेगा कि नहीं बोलते हो, बोलो लगेगा। उसी तरह से करंट जब यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो 10 एम्पियर की मैक्सिमम करंट इसमें से बहनी चाहिए, तो तुरंत 10 हो जाएगा कि 0 से पहले 1 हुआ होगा। भले समय कम लगा होगा, 1 सेकंड से भी कम समय लगा, लेकिन धीरे धीरे ना करंट बढ़ा होगा कि एक ही बार में ऐसे 10 हो गया होगा। बोलिए करंट धीरे धीरे बढ़ाओ, एक ही बार में धीरे धीरे बढ़ाओ। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? क्या समझे? धीरे धीरे पहले 0 से 1, फिर 1 से कहे बेचारी की अपनाई थी और 1 2 3 4, फिर उसके 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 एम्पियर का समझ रहे हो? 10 एम्पियर आप गुस्सा कर रहे हैं? नहीं है, मुस्कुराते ही आप देखिए, तो करंट 0 से पहले 1 हुआ होगा, फिर 2, वैसे होगा ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम्पियर की मैक्सिमम करंट है। तो ये 0 से 10 तक बदलने में, धारा को बदलने में कुछ तो समय लगा होगा। पहले 1 एम्पियर करंट गई होगी, फिर 2 एम्पियर की। तो ये बताओ, जब तक कि करंट अपने पीक वैल्यू को नहीं पहुंच रही है, 0 से स्टार्ट करके जब तक करंट अपने पीक वैल्यू मतलब सबसे उच्चतम मान को, मैक्सिमम करंट जहाँ पे है वहां तक नहीं पहुंच रही है, तब तक तो करंट बढ़ रही है ना, बोलो। और यदि करंट बढ़ रही है तो करंट में चेंज हो रहा है क्या? आई चेंज हो रहा है कि नहीं? तब तक आई चेंज हो रहा है कि नहीं? तब तक आई चेंज हो रहा है। तो बी अनुपाती आई के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, अगर आई बदलेगा तो बी बदलेगा, बोलो। अब बी बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और चुंबकीय बी का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ना। और अगर चुंबकीय क्षेत्र बदला, फ्लक्स बदला, क्या बदला? फ्लक्स बदला, चुंबकीय फ्लक्स बदला। अब अगर चुंबकीय फ्लक्स बदला तो ये करंट क्या करेगा? ये तार क्या करेगा? भैया इसी तार में तो करंट बदल रही है, पहले 1 एम्पीयर करंट, फिर 2 एम्पीयर करंट, फिर 3 एम्पीयर करंट। तो ये तार क्या करेगा? प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? प्रेरित विद्युत बल। अब कैसे उत्पन्न करेगा? लेंज के नियम से देखो, जैसे करंट 0 से 1 एम्पीयर बढ़ी ना, बदली ना, तो इस तार क्या करेगा? बताओ क्या करो? दूर जाओ मोटा पासो चिपको, दूर जाओ। उसके क्या करे? जैसे ही करंट 0 से 1 हुआ, लेंज के हिसाब से ये तुरंत उल्टा क्या बनाएगा? विरोध करने के लिए बनाएगा ना उल्टा, ये भी उल्टा बनाएगा। करंट प्रेरित धारा बनाएगा उल्टा, क्योंकि करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। यानी ये उल्टी दिशा में अपने इलेक्ट्रॉनों को आदेश देगा भैया उल्टी दिशा में हो, ठीक। लेकिन बैटरी कहाँ मानने वाला? वो तो पता था, वो कहाँ मानने वाला? वो कहेगा कि रोक रहा है, रुक 2 एम्पीयर करंट भेजते हैं, क्या कहेगा? 2 एम्पीयर करंट। अब जैसे ही 2 एम्पीयर करंट जाएगा, कहेगा हमसे पंखा नहीं रहेगा ना, कि तुरंत सीखेगा कि क्या कर रहे हो, इतना धीरे से चलोगे, और तेज चलो। तो ये उल्टा दिशा क्या बनाएगा ना उल्टा दिशा में प्रेरित धारा। जब तक ये चेंज होगा तब तक ही बनाएगा। ये 3 हुआ फिर उल्टा बनाएगा, ये 4 हुआ उल्टा बनाएगा, 5 हुआ फिर उल्टा बनाएगा, और तगड़ा बनाएगा। 10 एम्पीयर एकदम तगड़ा बनाएगा। अब 10 से 11 हो जाएगा तो और तगड़ा। लेकिन अगर 10 के बाद रुक गया, 10 के बाद रुक गया, 10 के बाद 10 ही रह गया, अगले सेकंड की 10, अगले सेकंड 20, 10, तो तुरंत ही 0 हो जाएगा। क्यों होगा कि नहीं? तुरंत 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई में चेंज नहीं, आई में चेंज नहीं तो बी में चेंज नहीं, और बी में चेंज नहीं तो फ्लक्स में चेंज नहीं, और फ्लक्स में चेंज नहीं तो करंट नहीं। कौन सी? प्रेरित वाली धारा जो है वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो जब तक परिपथ में धारा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रही है, तब तक ये जो तार है उल्टी दिशा में प्रेरित धारा भेजता है, उसको क्या कहता है? रोकता है। अब होगा क्या? स्विच बंद कर दिया, देखो बाबू स्विच क्या किए? अब जैसे ही हम स्विच बंद किए इसका, कैसे हम स्विच इसका बंद किए, करंट एक बार में अचानक से 0 होगी नहीं, 10 से क्या होगी? मतलब इतना जल्दी होता है कि हमारी आंखों से दिखता नहीं है। ऐसा नहीं तो आपको तुरंत लगेगा, तुरंत लाइन चलेगी, लेकिन लाइन तुरंत नहीं जाती है, धीरे धीरे जाती है, ठीक है। कुछ समय लगता है, भले वो माइक्रो सेकेंड ही लगे, लेकिन कुछ समय जरूर लगता है। तो 10 से 9 हुआ होगा, जैसे ही 10 से 9 हुआ होगा तो क्या कहेगी?
अब बताओ कम हो रहा है ना, तो क्या कहेगी? अभी आ रही थी तो क्या कर रहे थे, मत आइए, जा रही है तो क्या कहेगी? मत जाइए, क्या कहेगी? तो धारा कम हो रही थी, धारा कम हो रही, बैटरी कहेगी हम जाएंगे, हम धारा को लेंगे, तो इसका तार क्या कहेगा? बचेंगे। तो आप बताओ ये फिर से बनाएगा ना इलेक्ट्रॉनों का दे देगा कि तुम लोग घूमो, लेकिन वो कहाँ मानने वाला? 10 से 9, 9 से 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये ताकत तो लगाएगा, रोकने की कोशिश तो किया, लेकिन करंट नहीं रुक रहा है। उतने समय के लिए एलईडी बल्ब जलता है। जब आप लाइट बंद करते हैं ना, तो उतने ही समय के लिए वो थोड़ी देर तक नहीं जलता है, वो इसी कारण से जलता है। ठीक है, ये जो भी घटना है, ये घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण। इस घटना क्या कहते हैं? स्व मतलब स्वयं में, स्व मतलब स्वयं में प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। कब? जब परिपथ में धारा का मान बढ़ता है या परिपथ में धारा का मान घटता है, तब उस तार में, उस कुंडली में स्वयं से ही एक प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखी है तो उसमें प्रेरण अलग है, लेकिन अगर किसी तार में विद्युत धारा बह रही है और उस तार में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कुंडली या वो तार विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न कर देता है। इस घटना क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण किसमें उत्पन्न होता है? उसी तार में उत्पन्न होता है जिसमें धारा बह रही है और धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछते स्वप्रेरण की घटना कब होती है? तो आंसर है जब स्विच को ऑन किया जाता है ठीक उस क्षण होती है, और जब स्विच को ऑफ किया जाता है ठीक उस क्षण होती है, बीच में नहीं होती है, बीच में नहीं होती है। लेकिन अगर एसी सप्लाई है तो, एसी सप्लाई है तो बताइए, एसी सप्लाई में हमेशा होता है क्योंकि बार बार चेंज होता है ना, 0 से 10, 10 से 0, 0 से -10, -10 से। अरे एसी ऐसे ही चलता है, ऐसे एसी होता है ना, तो एक बार करेंट 0 मैक्सिमम 0, नीचे का मैक्सिमम 0 मैक्सिमम ऐसे, तो बार बार चेंज होता है करंट। इसलिए एसी सप्लाई में बार बार करंट वो होता है, प्रोड्यूस होता है, चेंज होता है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फोर्स चेंज होता है और फिर एक उल्टी दिशा में प्रेरण उत्पन्न होता है। तो स्वप्रेरण किसे कहते हैं? परिभाषा आप लोग बनाइए, बोलिए स्वप्रेरण किसे कहते हैं? समझ में आए इसी बात? स्वप्रेरण कब होगा? जब तार में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा। कहाँ होता है स्वप्रेरण? उसी तार में होता है जिसमें विद्युत धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब रह गया कितना? तो देखो आई से अनुपाती कौन है? बी। अब बी से अनुपाती फाई है क्या? यानी फाई किसके अनुपाती? आई के। फाई किसके अनुपाती? अब 3-4 की लाइन हो तो, मतलब 3-4 तार हो तो यन नहीं, या नहीं नहीं, यन फाई, यन फाई। करंट जो है ना, आई एम्पीयर करंट अगर एक तार में से गया तो एक चुंबकीय फ्लक्स, और वही आई एम्पीयर करंट 10 तार में से गया तो चुंबकीय फ्लक्स 10 गुना हो जाएगा ना। सुनो, समझ रहे हो? करंट तो वही जा रही है आई एम्पीयर की, अगर एक तार से गई तो फाई, अब 2 तार से गई 2 फाई, क्योंकि एक से फाई दूसरे से फाई दोनों जो है 2 फाई। तो यन तार क्यों हो, सीधा सीधा हो चाहे फेरा वाला हो, कैसे भी करके यन तार है, तो यन तारों से चुंबकीय फ्लक्स कितना बनेगा? तो एन फाई अनुपाती किसके? आई के। तो यन फाई अनुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, इसी कांस्टेंट को कहते हैं एल, और आपको यही तीनों आगे चल के पढ़ना है। एल सी आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस और आर एल मतलब इंडक्टेंस। ठीक है, प्रेरण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एन फाई इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू आई, जहाँ एल क्या है? जहाँ एल है किसी तार का या किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, तो क्या बोलते हैं भाई? अनुपाती है। जब अनुपाती चिन्ह को हटाएं तो एक कांस्टेंट जोड़े है ना, क्या जोड़े हैं? कांस्टेंट। भैया जब भी अनुपाती चिन्ह हटाते हैं एक नेतांक जोड़ते हैं, ये नेतांक को क्या कहा गया है? स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि जुड़ा हुआ है इसलिए एल को कहेंगे स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को एक और नाम से जानते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो पहले बताइए स्वप्रेरण की घटना या स्वप्रेरण किसे कहते हैं? तो देखेंगे जब किसी कुंडली या किसी तार में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है, तब वह कुंडली स्वयं से ही उस धारा के विपरीत दिशा में एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर देती है।
इस घटना को क्या कहते हैं? स्टॉप पीरियड कहते हैं। और यहाँ पे जो धारा होती है वो चुंबकीय फ्लक्स के अनुपाती, यदि फेरों की संख्या n है तो n फाई अनुपाती है, n फाई बराबर Li, जहाँ n को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को स्वप्रेरण कहते हैं, इंग्लिश में इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और यही तीनों आगे चल के हम लोग यही तीनों पढ़ना है। ठीक है, L, C और R, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों विकल्प है ना। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो गया? स्वप्रेरण गुणांक। अब L कितना होता है? तो L बराबर निकालेंगे तो आप कहेंगे n फाई अपन आई। बोलो सही गलत है? सही है ना। L इक्वल टू क्या है? n फाई अपन आई, n फाई अपन आई। तो बोले कि L की परिभाषा, पहले मात्रक बनाते हैं। L का मात्रक बाद में परिभाषा लिखेंगे। L का मात्रक फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं, तो I का मात्रक वेबर, I का मात्रक प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर कुछ और होता है क्या? अच्छा, वेबर का कुछ और पढ़े कि नहीं? क्या पढ़े हैं? यहीं से पढ़ो, यहीं से पढ़ो। ये वेबर है ना, इसको भेज दो तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वेबर को क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक बोलिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर टेस्ला, या फिर गॉस, ऐसे कहते हैं ना। ठीक है, तो वहां से करके हम लोग इसकी फॉर्म है, पहले तो मेन यही है वेबर प्रति एम्पियर। ठीक है, L का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर। इसी को एक दूसरा स्पेशल नाम दे देते हैं, क्योंकि इसकी खोज किया था हेनरी, या इस पे सबसे ज्यादा काम किया हेनरी, इसलिए इसी के मात्रक को क्या कह देते हैं? हेनरी कह देते हैं। और यश से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? यश से। तो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, यश। कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है? और रजिस्टर का मात्रक है, ये भी वैज्ञानिक का नाम, ये भी वैज्ञानिक का नाम, ये भी वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, तो सब चीज हेनरी में नहीं निकालते, सब किस में निकालते हैं? ज्यादातर क्वेश्चन मिली हेनरी में सॉल्व करते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन किसमें सॉल्व करते हैं? माइक्रोफैरेड, इसमें मिली हेनरी, और यहाँ पे ओम तो ऊपर नीचे सब होता रहता है। ठीक है, तो L का मात्रक किसे कहेंगे? वेबर प्रति एम्पियर। L का मात्रक होगा वेबर प्रति एम्पियर, या इसे कहते हैं हेनरी कहते हैं। हो गया? ठीक है, अब बताते हैं कि कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इतना तो n फाई अनुपाती I के, या n फाई बराबर Li, L बराबर हो गया n फाई बटा में I। अब कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? जैसे धारा के मान में परिवर्तन होगा, ये तार विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा। कितना प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, E बराबर पड़ेगा बाबू माइनस d फाई अपॉन dt। ये तो पड़े हो। जब तक समय परिवर्तित होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होगा, तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब फाई कितना है? यहाँ से अगर तुम फाई निकाल दो तो Li बटा n हो जाएगा क्या? नहीं। अगर फेरों की संख्या n हो ना, तो E माइनस d n फाई अपन dt लिखते हैं। यदि फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, तो यही फाई जो क्या लिखते हैं? n फाई अपन dt, और n फाई जो क्या लिखेंगे? Li लिखेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस d अपन dt और Li। क्या बताओ, L कांस्टेंट है क्या? L कांस्टेंट होता है ना, L कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल दो तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस L di अपन dt, माइनस L di अपन dt। यहाँ से L निकालो, यहाँ से L निकालो, तो L बराबर क्या होगा? एक फॉर्मूला ये भी हो गया। अब यहाँ से L निकालेंगे तो L बराबर होगा E माइनस E अपन di अपन dt। ठीक, अब यहाँ से मात्रक देखो, यहाँ से मात्रक E विद्युत वाहक बल मात्रक वोल्ट, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? करंट का मात्रक एम्पियर, टाइम का मात्रक सेकेंड, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ऐसे लिखते हैं, सॉरी वोल्ट है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर। उसके बाद प्रति सेकंड को ऊपर लिख दी क्या? सेकंड। ठीक है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। ठीक है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। तो एक मात्र ये भी होता है, ये भी वेबर प्रति एम्पियर के बराबर है, वेबर प्रति एम्पियर के बराबर है, इसको भी हम देखेंगे। अब वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलम्ब, है ना। क्या होता है?
जूल प्रति, इसके मात्रा की बड़े खेल है। एग्जाम में ना एल का कौन मात्रा पूछ देगा, वो दे देगा तब भी सही, हेनरी देगा तब भी सही, ये दिया तब भी सही, जूल में दिया तब भी सही, कुछ नहीं, किलोग्राम किलोमीटर में चला गया वो भी सही, ठीक है। तो वोल्ट किसको होता है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम एम्पियर को ए से दिखा दे और समय को सेकंड से दिखा दे, सेकंड को सेकंड, तो ये भी मात्रा सही है। अच्छा अब बताओ दूसरा, अब इसी में आगे बढ़ो। जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है ना, ठीक है। कूलाम, अच्छा एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है, बोलो, कूलाम प्रति सेकंड आगे तरफ होता है ना Q/T, कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है, तो ये आई होता है, एम्पियर होता है। तो इस कूलाम प्रति सेकंड को, ये जो सेकंड इसको बटा में सेकंड भेज दो तो ये एम्पियर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा, जूल को लिखो, जूल कूलाम प्रति सेकंड इनटू एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर तो हो जाएगा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये भी मात्रा होता है। इस ध्यान में इसका मात्रा की हम एक जगह करके लिखवा दे रहे हैं, एग्जाम में कोई मात्रा पूछ देगा, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब जूल को लिख दो किलोग्राम मीटर प्रति, नहीं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल होता है, इधर लिख देते हैं, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर और बटा में एम्पियर स्क्वायर। तो मेन सबसे इसको मूल मात्रा में बदल दिए तो ये हो गया। और यहाँ से तो बीमा आप लोग को निकालना बिल्कुल आसान है, बीमा बता दीजिए, एम एल पे 2 टी पे -2 ए पे -2। तो एग्जाम में इसी बीमा में को पूछता है, यानी एल के बारे में सबसे ज्यादा ही पूछता है, मात्रा भी पूछता है, बीमा भी पूछता है। तो एल के मात्रा को एक जगह लिखते हैं, चलिए बताइए एल का मात्रा, एल का मात्रा सबसे पहले हेनरी लिख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखे, हेनरी, हेनरी किसके बराबर है, वेबर प्रति, वेबर को डब्ल्यू भी लिखा था ना, डब्ल्यू वेबर प्रति एम्पियर बराबर, आगे बोलिए, इधर निकाले वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर बराबर, जूल में है क्या, जूल सेकेंड प्रति कूलाम एम्पियर बराबर, आगे बोलिए, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये ना, इसको सॉल्व किया तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर बराबर क्या है लास्ट में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। बराबर आए हुए किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। और बीमा पूछते कोई तो क्या लिखेंगे, एम एल पे 2 टी पे -2 ए पे -2, ठीक है। इतना सब आपको एल के बारे में याद करना है, केवल इतना ही नहीं याद करना है, एल की परिभाषा भी याद करनी है कि एल किसे कहते हैं, एल मतलब स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक भी क्या पूछता है, और नहीं तो एक हेनरी पूछता है कि एक हेनरी कितना होता है। ये दो परिभाषा एक नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना सबसे अधिक, उसमें हम हर पेपर में देखिएगा स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, या तो ये रहेगा या तो एक हेनरी किसे कहते हैं, ये दोनों में से कोई एक पूछता ही पूछता है एल के बारे में, ठीक है। देखिए परिभाषा बनाते हैं एल का, ये है विद्युत मापन, और ये क्या है dI/dt, यानी विद्युत धारा प्रवाह की दर है ना, विद्युत धारा प्रवाह की दर यानी विद्युत धारा बटा में समय है, ठीक। चलिए अब हम बनाते हैं इसका, अब हम बनाते हैं इसका परिभाषा। पहले देखिए L किसके बराबर, E के बराबर, L किसके, माइनस से मत देखो, माइनस बस ये है कि विरोध करना है, ठीक है। L किसके बराबर, तब जब dI/dt कितना हो, 1 हो, जब dI/dt 1 हो, ठीक है। यानी जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, बोलिएगा, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, तब कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। फिर से परिभाषा बोलिए, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, तब कुंडली के सिरों पर
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं, या उस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। हो गया ना? L बराबर -E कब? जब di/dt बराबर 1। ठीक है? मात्रा की कोई पूछे तो एम्पीयर प्रति सेकंड। ठीक है? जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितना हो? एकांक हो, तब कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। याद रखेंगे। इसको 1 कर दीजिए, ये इसके बराबर। धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक हो गया। ठीक? एक ये परिभाषा पूछता है। दूसरा पूछता है 1 हेनरी किसे कहते हैं? क्या पूछता है? 1 हेनरी किसे कहते हैं? तो इस पर थोड़ा बवाल कर दिया। अब 1 पूछ रहा है तो इसका मतलब ये 1 आएगा। अब ये 1 कब आएगा? जब ये 1 रहे, ये 1 रहे, ये 1 रहे, तभी तो सब 1 होगा। या तो ये 2 रहे, ये 2 रहे, 2 रहे, तब ना 1 होगा। मतलब कुछ भी कहने का मतलब 1 आना चाहिए। सब समान नहीं जी, 1 आना चाहिए। सब समान नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 2 करके 1 हो गया, 2 एकम 2 आ जाएगा ना। 1 आना चाहिए। अब 1 देखो सबसे सिंपल कब आता है? जब ऊपर भी 1 हो, नीचे भी 1 हो। यानी E बराबर 1, di/dt बराबर भी, di/dt बराबर भी 1। बस इसी परिभाषा में थोड़ा और बदल देंगे तो 1 हेनरी की परिभाषा मिल जाती है। ठीक है? अभी तो फिलहाल ये 1 है। फिर से पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर 1 हेनरी की परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा स्वप्रेरक गुणांक की कहेंगे कि यदि जब किसी कुंडली में यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, तब उस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कहलाता है। ये हो गया। अब 1 हेनरी किसे कहते हैं? तो कहेंगे 1 हेनरी वह प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है? 1 हेनरी वह प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो एकांक धारा परिवर्तन करने पर 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है? या ऐसे दूसरी परिभाषा, किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 1 हेनरी कहलाता है कब? जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितना हो? एकांक होने पर कुंडली के सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो? 1। ठीक है? तो जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक करने पर या धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर यदि कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एकांक उत्पन्न हो या 1 वोल्ट उत्पन्न हो, तब उस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कितना होता है? 1 हेनरी कहलाता है। इसको 1 करिए, अगर ये भी 1 हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी 1 हो गया, तो स्वप्रेरक गुणांक कितना हो गया? 1। ठीक है? स्वप्रेरक गुणांक को कितना कहेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है? तो बोलिए, इसको 1 करिए, इसको 1 कर दीजिए, तो ये भी 1 हो जाएगा। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक करने पर कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, है ना? 1 वोल्ट हो, तब उस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कितना होता है? 1 हेनरी होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला मात्रक पूछता है, दूसरा L की परिभाषा, और तीसरा 1 हेनरी किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो एग्जाम में। तो लिखा जाए, इसका लिखा जाए। ठीक है? लिखा जाए। चलिए लिखिए, बोले, देखिए विद्युत चुंबकी हेडिंग है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस, बोले। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर या प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है।
प्रेरित धारा उत्पन्न होती है कमा स्वप्रेरण कहलाती है। स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, स्वप्रेरण कहलाती है। देखिए किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है। अनुपाती होता है। ठीक है, लिखेंगे फाई अनुपाती आई, फाई अनुपाती आई। ये आई कौन है? प्रेरित धारा नहीं, ये प्रवाही धारा है। ये कौन सी धारा है? प्रवाही धारा। अब इसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। ये प्रवाही धारा है आई, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फाई अनुपाती आई लिखेंगे। यदि फेरों की संख्या n हो तब, यदि फेरों की संख्या n हो तब फेरों की संख्या n हो तब इसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। अगर ना फेरों की संख्या में फ्लक्स से गुणा कर देंगे ना, उसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, तो n5 हो तब फेरों की संख्या n हो तब n5 अनुपाती i। तो क्या लिखेंगे? n5 बराबर li, जहाँ l बराबर, जहाँ क्या लिखेंगे? l बराबर कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, जहाँ L को लिख लीजिए कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, यह नियतांक है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? सब लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे स्वप्रेरण गुणांक, नीचे लिख लेंगे L बराबर, यहाँ से L बराबर होगा n5 अपॉन i। कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली में फ्लक्स, मतलब कुंडली प्रवाहित धारा L बराबर, तो L बराबर होता है n5 अपॉन i। और सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है n5 इक्वल टू li, n5 इक्वल टू li। ठीक है, ठीक है, n5 इक्वल टू n5 अपॉन i देखेंगे। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, इतना लिखने वाले लिखेंगे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी कामा, तो बराबर यह है एक दूसरे के ना, या तो बराबर करके लिखो तो वेबर प्रति एम्पीयर कामा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पीयर कामा जूल सेकेंड प्रति कूलॉम एम्पीयर, जूल पर एम्पीयर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पीयर स्क्वायर। और तथा बीमा, ज्यादातर वैकल्पिक में ना बीमा पूछता है, मात्रक में ना मात्रक नहीं पूछ के बल्कि इसकी बीमा पूछता है। और नहीं तो एक नंबर पे ये सवाल आता है कि L की परिभाषा क्या है या एक हेनरी की परिभाषा क्या है। ठीक है,
हो गया। तथा बीमा ml पे 2 t पे -2 a पे -2 होती है। देख ना, ml पे 2 t पे -2 a पे -2 होती है। अब लिखेंगे, अब इसको डिराइव करते हैं, देखते हैं। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख लीजिएगा। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होगा माइनस d/dt n∅, d/dt n∅, और n∅ किसके बराबर? Li के बराबर। n∅ किसके बराबर? Li के बराबर। तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस d/dt Li, क्योंकि L कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा, सॉरी E बराबर हो जाएगा, जो वहां लिखे हैं वही चीज। E बराबर होगा माइनस L di/dt, di/dt, E इक्वल टू माइनस L di/dt। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर होगा माइनस E अपॉन di/dt। एक बात अभी दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो L है ना, ये तभी उत्पन्न होता है जब I बदलता है। जब तक I चेंज होगा, जब तक I चेंज होगा तब तक phi चेंज होगा, और जब तक phi चेंज होगा तब तक E उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी L उत्पन्न होगा। तो स्वप्रेरण गुणांक तभी तक काम करता है जब तक क्या उत्पन्न होगा, जब तक क्या चीज हो, कुंडली में बहने वाली धारा। जब तक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होगा तब तक स्वप्रेरण गुणांक होगा। और यहाँ पे एक छोटे से झलकी आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से विद्युत वाहक पर वोल्टेज होता है और यहाँ करंट है क्या, बोलो। तो इसका मतलब कि V बराबर I इंटू R है क्या? नहीं बोलते हो। V बराबर कितना है? I इंटू R। यहाँ पे V बराबर I इंटू ये R है क्या? यानी स्वप्रेरकत्व ठीक वैसे ही काम करता है जैसे प्रतिरोध काम करता है। ठीक है, क्योंकि यह प्रतिरोध के जैसे ही है। V बराबर I इंटू R, यानी ओम का मात्रक, यानी इसको हम R भी मान सकते हैं, लेकिन R बराबर क्या होगा, ये सब आगे बढ़ाएंगे। R बराबर होगा L/dt, यानी ओम बराबर होता है ना, ओम बराबर होता है हेनरी बटा में सेकेंड, यानी ओम सेकेंड को हेनरी कहते हैं। ठीक है, तो L जो होता है यह भी प्रतिरोध के जैसे ही काम करता है। ठीक है, इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। L भी प्रतिरोध के जैसे काम करता है, C भी प्रतिरोध के जैसे काम करता है, और R तो प्रतिरोध होता ही है। ठीक है, C कैसे प्रतिरोध के जैसे काम करता है, तो आपको ये पढ़ाए हैं कि संधारित्र विद्युत धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध लगाता है। जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को इधर इधर, कहेगा घूम भी जाओ, इधर से नहीं जाना है। ठीक है, खूब चार्ज देगा लेकिन जाने नहीं देगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों प्रतिरोध है, L भी प्रतिरोध है, C भी प्रतिरोध है, और R भी प्रतिरोध है। ठीक है, एक को प्रतिरोध कहते हैं, एक को धात्रीय प्रतिघात कहते हैं, एक को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। वो सब अगले चैप्टर पढ़ाएंगे। इतना हो गया। E इक्वल टू माइनस L di/dt या L इक्वल टू माइनस E/di/dt, ये हुआ ना। अब यहाँ से हम लोग परिभाषा बनाएंगे, यही जानेंगे स्वप्रेरण गुणांक, वो जानेंगे आपको स्वप्रेरण गुणांक, हम लोग स्वप्रेरण गुणांक। बोले किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जबकि
कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, ओके ना। यानी L बराबर किसके, E के लिखेंगे, अर्थात इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे जो हिंदी लिखे हैं उसके नीचे, अर्थात L बराबर -E, जब di/dt कितना बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है, उसको लिख लेंगे। एक परिभाषा यहाँ से भी बनाते हैं, एक L की परिभाषा यहाँ से बनाते हैं, एक आगे चल के भी परिभाषा बनेगी, 3 परिभाषा होती है L की, एक परिभाषा वहां से, एक परिभाषा यहाँ से। आपको क्या है, जब फ्लक्स में फेरों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या। di/dt बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं कि जब आप फ्लक्स में फेरों की संख्या से गुणा कर देंगे तो इसको बोलते हैं फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या। अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, वेबर टर्न। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेबर टर्न। वेबर मतलब फ्लक्स हो गया और टर्न मतलब कितना टर्न हुआ, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या होता है, वेबर टर्न। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या। फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या या वेबर टर्न, इसको बोलते हैं। तो एक परिभाषा यहाँ से भी, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक कर दूं, यहाँ पे समय नहीं है तो दर्द नहीं लिखेंगे, बस आई को कह देंगे। ये किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या के बराबर होता है ना। सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है, वेबर टर्न के बराबर है, जबकि करंट कितनी उसमें से गुजरे 1 एम्पियर की, ठीक है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये भी परिभाषा लिखेंगे। देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स दृष्टिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो गया। अभी इसको देखिए, 1 हेनरी कितना होगा, 1 हेनरी कब होगा, जब 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर की करंट कितने सेकंड प्रवाहित होगी, 1 सेकंड प्रवाहित होगी। यहाँ पे हम लोग 1 हेनरी की परिभाषा बनाएंगे और इसको तो एकदम याद कर जाएंगे बोर्ड पर चलिए। हेड डालिए 1 हेनरी, 1 हेनरी बोले 1 हेनरी बोले। यदि किसी कुंडली में यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुंडली में कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक
1 हेनरी होता है। ठीक है, रिलीज ऑफ प्लांट 1 हेनरी होता है। इतना को स्टॉप कर देंगे।